नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो हेल्पर में। तो जैसा कि एमएससी एनवायरनमेंटल साइंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। तो आज हम लेके आए हैं, अब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वीडियोस में। एक्चुअली हम प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए और हेल्प भी करते हैं। तो अब हम वीडियोस नहीं डालते थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन अब हमारे चैनल पे आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज हम लेके आए हैं एक पीपीटी, जो कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट के साथ जब वाइवा होता है, तो एक पीपीटी बनाने को कहा जाता है, जिसमें 5 टू 7 स्लाइड्स की एक पीपीटी होती है, जो आपको एक्सप्लेन करनी होती है, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं फ्रंट पेज जो हमारा होता है, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स लिखी होती है और टॉपिक लिखा रहेगा, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर मीन्स गाइड, और प्रोजेक्ट कोड क्या है आपका, ये सारी बेसिक डिटेल्स जो कि स्टार्टिंग वाले फ्रंट पेज में हमारे रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, एक इग्नो का जो लोगो है वो है। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ रीयूज एंड रिसाइकलिंग इन द प्रिजर्विंग द एनवायरमेंटल एंड इट्स एसेंशियल रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या रोल है। उसके बाद सबमिटेड बाय, नाम है स्टूडेंट का, एनरोलमेंट नंबर, सुपरवाइजर नेम और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है हमारा MEPP 11। ओके, इस तरह के से आप फ्रंट पेज बना सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड कंटेंट पेज, जिसमें हमें बताना है, ये इंडेक्स है हमारा, जिसमें कि जो बाकी की स्लाइड्स में हमने क्या-क्या दिखाया हुआ है। कंटेंट में इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, कंक्लूजन। ओके, एक चीज मिसिंग है शायद, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो यहाँ लिखा नहीं है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी हमें यहाँ पे ऐड करना था। तो इस तरीके से मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। मेथोडोलॉजी के बाद है हमारा, उससे पहले है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये भी ऐड करना चाहिए था ऑब्जेक्टिव के बाद। ओके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी ऐड करना है। उसके बाद देखेंगे हमने ये एक इमेज ऐड की है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी, क्योंकि आपको जो पीपीटी बनानी है वो ऐसी बनानी है कि जो अच्छी दिखे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पीपीटी भी इसमें ये ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले ये सही कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये आ गया हमारा, एक हमने इमेज ऐड की है, जिससे कि हमारी जो पीपीटी है वो अच्छी दिखे। उसके बाद आता है फर्स्ट पेज हमारा, इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने देखा कंटेंट में इंट्रोडक्शन, तो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन हम अपने प्रोजेक्ट में 2 to 3 पेज का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका पूरा शॉर्ट। तो इस प्रोजेक्ट में देखेंगे, जो इसका टाइटल है, रीयूज एंड रिसाइकलिंग के इम्पैक्ट को स्टडी करना और समझना कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनका क्या रोल है। ओके, तो यही है सारा का सारा हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया है हमने, जो रैपिड अर्बनाइजेशन है और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। सॉलिड वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद सेकंड है हमारा, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल लेट्स टू सॉइल, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। जब वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है, तो सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है। ओके, थर्ड है हमारा लैंडफिल। आप इसको, हमने क्या किया है, इसको पॉइंट्स में दिखाया है। आप चाहे सिंपल भी दिखा सकते हो इसको, समरी टाइप एक ही उसमें, और चाहे तो इसके पॉइंट्स वाइज भी दिखा सकते हो, बुलेट से मार्किंग करके। तो इस तरह से जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया था ऑब्जेक्टिव। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी में मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में रीयूज और रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस को समझाना, to study the importance of reuse and recycling in waste management, to evaluate the role of recycling in reduce landfill waste, to reduce how recycling help in conserving natural resourcing,
तो इस तरीके से जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस भी टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं। इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन उसके होंगे। मीन्स कि जैसे कि आपका जो भी पूरा प्रोजेक्ट है, उस पे 2 to 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस तक वो पूछ सकता है। 5 to 10 मिनट्स का आपका वाइवा रहने वाला है, तो क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछेगा, ओके? तो जैसे कि हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव में हाउ डज़ रिसाइक्लिंग रिड्यूस लैंडफिल प्रेशर्स, या उसके कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको क्या करना है, एक इमेज लगा देनी है, ये भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ भी। अगर जितनी आप अच्छी इमेज लगाएँगे, उस हिसाब से आपकी स्लाइड अच्छी बनेगी, इंप्रेशन आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद थर्ड स्लाइड है हमारी, फिफ्थ स्लाइड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है पहले जो स्टडीज हो चुकी है उनका रिव्यू करना। प्रीवियस स्टेट बताती है, रिसाइकलिंग वेस्ट को कम करती है, और रीयूज एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस करती है। तो इस तरह से जो भी है, सर्वे स्टडीज इंडिकेट दैट इफेक्टिंग रिसाइकलिंग सिस्टम हेल्प इन लोअरिंग ग्रीन हाउस इमिशन। तो इस तरह से जो आपने रिव्यू प्रोजेक्ट में 2 to 3 पेज का मेंशन किया है, तो उसके कुछ पॉइंट्स, 2 मतलब 4-5 लाइन पॉइंट्स जो आपके पूरे के पूरे मीन्स की स्लाइड को अच्छा दिखाए और समझा दे, टू द पॉइंट रहे। 4-5-6 में ही आपको पूरा शॉर्ट हो जाए और आप समझा पाओ कि मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। उसके बाद हमारा आ जाता है मेथोडोलॉजी का मतलब होता है, हमें बताया गया है कि स्टडी कैसे कंडक्ट हुई। द स्टडी इज बेस्ड ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पे हुई है। प्राइमरी डेटा में होता है सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, और सेकेंडरी डाटा में होता है रिसर्च आर्टिकल्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। ओके, स्टडी एरिया हमारा ये था असम, और आ गया बस। प्राइमरी डेटा वाज कलेक्टेड थ्रू सर्वेस एंड ऑब्जर्वेशन, ये बताया मैंने आपको। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इस तरीके से। और इसमें बताया गया कि डेटा वाज एनालाइज यूजिंग टेबल, ग्राफ और सिंपल परसेंटेज एनालिसिस। इस तरीके से ये मेथड्स हमने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने में यूज किए थे। उसके बाद आता है हमारा रिजल्ट क्या है, द स्टडी शोज एन इम्प्रूवमेंट इन रिसाइकलिंग एंड रीयूज प्रैक्टिस इन द स्टडी एरिया। बताता है कि जो ना रिसाइकलिंग और रीयूज जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्रूव हुई है इन स्टडी एरियाज में जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। जो स्टडी एरिया है हमारा, रिसाइकलिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट। रिसाइकलिंग से जो हमारा जो वेस्ट का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होता है। इंक्रीजिंग रिसाइकलिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एनर्जी। ये जो है रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं, मतलब इनको बचाया जाता है रिसाइकलिंग से। तो इसी तरीके से आपका पूरा ये रहेगा, और उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन बताना है। आप थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ऊपर स्टेप्स, कुछ नीचे, मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ और भी है तो उसको ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप देखिए लास्ट में कंक्लूजन बताना है आपको। थैंक यू में भी देखिए हमने एक इमेज ऐड किया है जो रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको भी स्लाइड में कुछ हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट में, सिनॉप्सिस में, कोई भी हेल्प चाहिए प्रैक्टिकल्स में, तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। चाहे तो आप हमारे से ये पीपीटी भी बनवा सकते हैं। आपको जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करनी है, हम आपके लिए एक अच्छी सी पीपीटी टू द पॉइंट आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाकर दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी क्यूरीज हैं तो आप बता सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।